खत्म, टाइम बीत गया। 8 तारीख को गेम है। ऐसा लग रहा है मेरी पीटीएम हो, ऐसा लग रहा है पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो स्कूल में, घर वाले घसीट के ले जा रहे हो, मेरे को रिपोर्ट कार्ड नहीं देखनी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है रिजल्ट को देखने में। एंटिसिपेशन, थिंकिंग, उसके बारे में अभी भी थिंकिंग कर रहे हैं, ये एंजाइटी देती है। मैं लौड़ा भी वहाँ पे खेल नहीं रहा ऑब्वियसली, बट स्टिल फुटबॉल। एक ह्यूज गेम बिटवीन 2 यूरोपियन पावर हाउसेस, मैन सिटी वर्सेस मैड्रिड, एटीहाड में, जो एम्प्टी हैड होगा जो भी है। मैड्रिड ने अभी भी लीग जीते हैं जो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और सिटी ने, ये सुनो सुनो सुनो, कभी जिंदगी में तुमने ऐसा सुना नहीं होगा, पेप ग्वार्डियोला एक ऐसी चीज है, एक ऐसी आइटम है, दुनिया की सबसे बड़ी गेम आने वाली हो, पेप ग्वार्डियोला का इंटरेस्ट किस में होता है? अगली गेम में, चाहे कोई भी गेम, चाहे कोई भी टीम हो, नॉर्विच हो, बर्नली हो, कोई भी, उस पर फोकस है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता क्या करता है, जब भी कोई से क्वेश्चन पूछता है कि ये तो क्या प्रिपरेशन है उस गेम के लिए, पेप ग्वार्डियोला प्ले डाउन करता था कि नहीं यार हमारी ये गेम इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हमको ठीक है मादरचोद। पिछले 4-5 गेम से देख रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्वेश्चन दबा के आ रहे हैं अबाउट मैड्रिड, प्ले डाउन नहीं कर रहा भाई, आंसर कर। पहली बात तो इतनी हाइप है इंग्लिश मीडिया में रिगार्डिंग कि कितनी इंपॉर्टेंट गेम है सिटी के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम ऑब्वियसली, क्योंकि इनके पास कुछ भी खेलने के नहीं था, लॉकडाउन के बाद लीग में सेकंड थे आराम से, सब कुछ खत्म हो चुका था, ठीक है, एफए कप था। जस्ट सेइंग कि कितना फोकस, कितना दिमाग लगाया होगा ग्वार्डियोला ने मैड्रिड के लिए काफ़ी पहले से। फिर एज ऑन दी अदर हैंड मैड्रिड लीग टाइटल के लिए लड़ रही थी वीक इन वीक आउट तमीज से। तो पहली बात तो फोकस, टाइम में एक्सक्यूजेस नहीं मार रहा, बट मैं ये बता रहा हूँ कि ठीक है, फोकस और टाइम किसको मिल रहा है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स टू लिव, पेप ग्वार्डियोला। नॉट प्लेइंग डाउन जिडान, वो भी काफ़ी फाड़ ऑब्वियसली, बट ग्वार्डियोला को जब टाइम मिल जाता ना, पता नहीं यार। बाकी मैड्रिड ने जब लीग जीती उन्होंने क्या करा, छुट्टियां बनाई ऑब्वियसली, इतनी मेहनत करी लीग के लिए तो बाहर जाओ आराम से, वेकेशन लो, ठीक है, मतलब 3-4-5-6 दिन जितने भी, ठीक है। ग्वार्डियोला ने वेकेशन नहीं दिया भोसड़ी वाले ने, मतलब तुक्का मार रहा हूँ बट बताया गया था कि आफ्टर नॉर्विच गेम जो लास्ट लीग गेम थी, ऑल द फोकस गोज ऑन रियल मैड्रिड। माँ की चूत गाइस, लेट्स गो गाइस। बिल्कुल बेसिक सी बात है कि मैं एक मैड्रिड फैन हूँ और मेरी फटी पड़ी है। फटी क्यों पड़ी है? क्यों मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है बट क्यों, बट इतना क्यों नहीं है? क्योंकि रामोस नहीं खेल रहा, रामोस इंपॉर्टेंट है, वो लीडर है, वो सब चीज़ें। बट ये क्या कह रहा है इधर मिले तो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? कि बोल रहा है कि आई इमेजिन कि मैं हेडर मारूंगा, लास्ट विनिंग गोल मारूंगा, ट्रस्ट मी, मैं अच्छी परफॉर्मेंस, विल बी विक्टोरियस, ट्रस्ट मी। ये क्या बकचोदी हो रही है? ट्रस्ट अस, क्या बकचोदी हो रही है? पहली बात तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है? दूसरी बात, कौन कह रहा है गारंटी है कि तू ही खेलेगा? क्या पता काशिम जो सेंटर बैक खेले, क्या पता नाचो बीसी। अगेन जो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था क्योंकि रामोस इज द फेस ऑफ मैड्रिड, तो मिलता ऐसे स्टेटमेंट दे रहा, तो मैं क्या करूं? क्या मैं उस बैंड वैगन में चढ़ जाऊं, उसको ट्रस्ट कर लूं और ऑल इन चले जाऊं, या मैं प्ले डाउन करूं और बोलूं कि ग्वार्डियोला फाड़ है, तमीज से बात करूं? बट बैंड वैगन में तो चढ़ना पड़ेगा यार, अगर जीतना तो बिलीव तो करना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात। यू नो व्हाट आई विल से, बहुत बड़े मिलता हूँ, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहा हूँ और हर कोई बोल रहा है कि वी आर मैड्रिड। ये सुन के थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा, पता नहीं क्यों। क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट, ऑब्वियसली पिछले सीजन एक एक्सेप्शन थी, आयाक्स ने चोट दी दबा के, बट उससे पहले मैड्रिड कमबैक के किंग्स है, स्पेशली यूरोपियन कंपटीशन में, यूसीएल में। तो ईजी हो जाते। 10 प्रीव्यू को स्टार्ट करते हैं एक अच्छी पॉजिटिव वाइब के साथ, एक ब्लेसिंग वाली वाइब के साथ कि हम 8 तारीख को अपनी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम छोड़ छाड़ के इस गेम पे फोकस करेंगे, हम एंगेज्ड होंगे। एक तगड़ा स्पेक्टिकल होने वाला है अगेन बिटवीन 2 यूरोपियन पावर हाउसेस, ब्लेस्ड। मेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्या चेंज हो गया मैन सिटी में आफ्टर फर्स्ट लेग, ऐसी क्या चीजें आ गई? फिल फोर्डन बदतमीज है, बहुत बदतमीज है, टेलीपैथी से बना लिया डेविड सिल्वा के साथ जो लास्ट गेम थी अगेंस्ट नॉर्विच। जोआ कैंसेलो, फिल फोर्डन इनसाइड फेस का राजा है, डिफेंसिव वर्क में प्रेस करने का राजा है, काउंटर प्रेस का राजा है। फिल फोर्डन एक चतुर है, बीरबल है कति। अगर कोई गिना चुना सिटी फैन देख रहा है तो उसको पता है कि ठीक है डेविड सिल्वा जा रहा है, तो फिल फोर्डन फ्यूचर थोड़ा सिक्योर्ड है। क्योंकि अगर हम फर्स्ट लेग की बात करें तो उसमें बर्नार्डो सिल्वा खेला, तो उनको पता सिस्टम क्या था, फॉल्स 9 बना था, और कहीं ना कहीं मैन सिटी की अप्रोच या फिर लाइनअप ऐसा था, या फिर मैड्रिड की ऐसी अप्रोच थी कि वो पोजेस करेगी, डोमिनेट करेगी, कि सिटी प्लेड टू अ सर्टेन लिमिट काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। और दस कंसिडरिंग जो रीसेंट परफॉर्मेंसेस सिटी की रही है, उसमें फिल फोर्डन कितना इंपॉर्टेंट, उसका कितना बोल बाला रहा है, वेरी डिफिकल्ट टू नॉट सी हिम स्टार्टिंग द गेम। हर किसी को पता है कि मैन सिटी की स्ट्रेंथ क्या है, क्या चीज़ें करती हैं, बिल्डअप, वो सब चीज़ें, केविन दे ब्रुयना सेकंड स्ट्राइकर, डीप, काफ़ी मूवमेंट, वो सब हर किसी को पता है। मेंडी, जोआ कैंसेलो, उसको भी इवॉल्व कर रहे धीरे धीरे। कैंसेलो को लेफ्ट बैक खिलाया जा रहा था कि वो राइट फुट में अंदर है, क्या किसी को फर्क पड़ रहा है कि ये विंगर है फुल बैक है? ये तो ड्रिबल कर रहा है, कभी अंदर खुश रहा है, देखो कहाँ अंदर आके शॉट ले रहा है। बट नॉट फॉरगेटिंग कि स्कोर 2-1 है, सिटी के पास 2 अवे गोल्स हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या डिफरेंट करेगी मैन सिटी जो फर्स्ट लेग की अप्रोच थी, विच वॉज अ बिट
ऑड जीसस लेफ्ट विंग पे खेलता है, वो सब चीज़ें कारवाल को टारगेट करने के लिए, और काफ़ी बखूबी उसने वो रोल निभाया। कारवाल एक ऐसा बंदा मैड्रिड का जो सबसे ज़्यादा पोजीशन लूज करता है। जी हाँ, वही सोच रहा हूँ कि अगर मैड्रिड पे ज़्यादा प्रेशर है तो क्यों नहीं वापस पेप गार्डियोला कुछ इसी अप्रोच के साथ जाता, थोड़ा हल्का सा पर्सनल चेंज होगा बट ऐसी सेम टैक्टिक्स, यही लेमैन जनरल अप्रोच है ना। क्योंकि मैं काफ़ी बकचोदी सुन रहा हूँ ऑनलाइन कि नहीं मैड्रिड को डिफेंसिव होना पड़ेगा, फिर काउंटर पे खेलना पड़ेगा, विनीशियस का लॉपेस क्या चुदा पे। डेफिनेटली हर टीम को डिफेंसिव होना पड़ेगा, जैसे कि सिटी भी पिछली गेम में फर्स्ट लेग जो था उसमें गैब्रियल जीसस लिटरली वाज प्लेइंग लेफ्ट बैक, तो क्या वो तो ऑब्वियसली पेप गार्डियोला के रूल्स के अगेंस्ट है डेफिनेटली, तो ऐसा क्यों हुआ। तो हम आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्ले में कि सर्टेन फेजेस में गेम बिल्कुल सिंपल नहीं है, सर्टेन फेजेस में प्रिंसिपल ऑफ प्ले फॉलो करने पड़ेंगे। कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मैड्रिड कॉम्पैक्ट होगी ऑब्वियसली इन फेजेस, बट आई डोंट एक्सपेक्ट दिस, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता जिडान से। मैं ये कतई एक्सपेक्ट, मैं जिडान से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ मुझे पता भी नहीं। कि पहली बात तो वो भी चतुर है, उसकी भी बहुत वेरिएबिलिटी तुमको पता है, कभी बेंच रॉड्रिगो खिला देगा इस गेम में मुझे पता नहीं, बट यू कैन नॉट अप्रोच दिस गेम कि हाँ ठीक है हम डिफेंसिव होंगे। क्योंकि मेरी बात सुनो, जब तुम डिफेंसिव हो रहे हो यानी कि स्टिल यू आर अलाउइंग प्लेयर्स लाइक डे ब्रुयने, ये सब बिटवीन द लाइंस, इनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंसी काफ़ी है, ये आउट नंबर की जरूरत नहीं है, ये गांड मार लेंगे वैसे। क्योंकि हर किसी को पता है कि मैन सिटी की वीकनेस क्या है, कि डेफिनेटली एरिक गार्सिया खेल रहा है, ठीक है एरिक गार्सिया काफी यंग बंदा, ठीक है तो उसको ड्रॉप कराओगे बेंजेमा वो सब चीजें, एंड सेंट्रल एरिया को जैम कर लेंगे। बेसिक सी बात, पिछली गेम में इसको काफी इंपॉर्टेंट है, जिडान वेंट विद दिस प्लान कि गुंडोगान को ड्रिफ्ट अवे करना, उससे बकचोदी ठीक है, एंड सेम काशिमिरो डिड एंड सेम दे ब्रुयने डिड विद काशिमिरो, बेर्नार्डो डिड विद काशिमिरो, इन सब काफी ड्रिफ्ट, तो काफी ड्रिफ्ट अवे वाली गेम थी फर्स्ट लेग की। बट पता नहीं क्यों, ये मेरी छोटी सोच है, फिर अभी भी मेरी सोच है, पता नहीं, अगर तुमको गेम को डोमिनेट करना है तो इसको खेलना बनता है, मतलब ठीक है, बट अगर तुमको गोल मारने हैं क्या इसको का खेलना बनता है। दैट्स व्हाई आई प्री एनालाइज इट बाय सेइंग कि इसको नहीं खेलना चाहिए, इसको नहीं खेलेगा। एंड क्रूस, काशिमिरो, मॉड्रिच का मिडफील्ड ट्राई होगा। मैंने अपनी पोस्ट पोल डाली थी पोल कि किसका मिडफील्ड ट्राई बेटर है, मैन सिटी का और मैड्रिड का। काफ़ी लोगों ने बोला कि चूती है, क्यों कंपेयर करा, मुझे आंसर मिल चुका था, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैड्रिड का ये मिडफील्ड ट्राई अपने बेस्ट पे चूत मारने के लिए रेडी है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ डिफेंडिंग वाइल हैविंग द बॉल, ये बकचोदी। मैड्रिड को डिफेंसिव कॉम्पैक्ट ब्लॉक समझ, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल नहीं खेलना, मैड्रिड को अटैक करना है, मैड्रिड को उस एरिया को स्क्वीज करना, ये इनका डिफेंस है, काउंटर प्रेस उनका डिफेंस है। क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट मैड्रिड को एक गोल से काम लड़ा भी नहीं बनेगा, 2 गोल मारने ही मारने हैं, एंड ऑल्सो कंसीड नहीं करने हैं। तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट हाजार्ड खेलेगा, मतलब काफी लोग बोल रहे हैं कि वो इंजर्ड हो गया, पता नहीं जो भी है, बट अगर वो नहीं खेलेगा तो विनीशियस, बट फर्स्ट चॉइस मेरी हाजार्ड है। हाजार्ड और बेंजेमा की टेलीपैथी बिटवीन द लाइन्स कतई इंपॉर्टेंट, 25 देने के लिए रेडी है, कोई चिंता वाली बात नहीं, क्रूज कवर अप कर लेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। क्रूज फर्स्ट लेग में नहीं खेला था, बट एक और वीकनेस की बात करें, और जी हाँ मैन सिटी के पास वीकनेसेस हैं प्लीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल काइल वॉकर और मेंडी अगेंस्ट आर्सेनल कुत्ते की तरह लिटरली एक्सपर्ट। तुमको पता है आर्सेनल का जो उनका टैक्टिक था अगेंस्ट चेल्सी, वीडियो बना चुका था, विंग स्पेस पर ट्रायंगल वो सब चीजें, मतलब लाका का ड्रॉप करना, ओबामेंग का इन बिहाइंड्स है ना इन बिहाइंड चाहिए, विंग्स में वो भी चाहिए। तो पिछली गेम में इसको था विंग पे, तो क्या तुमको इन बिहाइंड दिखेंगे? हाँ दिखेंगे, बट कारवाल से कारवाल इतने आगे जाएगा तो जीसस तो गांड मार लेगा, उसने गांड मारी थी। तो मैं बात करता हूँ कि क्या इस गेम में कोई विंगर राइट पे खेलना चाहिए, क्या असेंसियो रेडी है उस फेस के लिए? पता नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्या विनीशियस राइट पे खेलेगा? हो सकता है, एंड विनीशियस काफी डिफेंसिवली इन्वॉल्व भी होता है, काफी प्रेस करता है डिफेंसिवली, काफी हमेशा घुसने के लिए रेडी है, जो काफी अच्छा ट्रेट है, एंड कैन हैपन, बट यू नो व्हाट, आई विल गो विद फेदे वाल्वेर्दे। आई थिंक द फ्रंट थ्री ऑफ हाजार्ड, बेंजेमा एंड फेदे वाल्वेर्दे। फेदे वाल्वेर्दे तुमको पता है विंग पे खेल चुका है, कारवाल के साथ टेलीपैथी बनाता है, कभी कभी मॉड्रिच और फेदे वाल्वेर्दे की मूवमेंट होती है परप्लेक्सिटी क्रिएट करने के लिए। अगेन द रीजन आई चूज फेदे वाल्वेर्दे, क्योंकि नॉट ओनली मैड्रिड को गोल मारने, नॉट ओनली वो इन बिहाइंड्स ऑफर करेगा, बट ऑल्सो वो सेंट्रल जोन को प्रेस करने के लिए अपने भड़वे वाले लेग्स दिखाएगा, अपने उरुग्वेन टट्टे दिखाएगा। देखो बेसिक सी बात है, वो टैक्टिक्स में खुशी भोग लूंगा, हाँ ठीक है बेंजेमा ड्रॉप करेगा, बस मैं बकचोदी कर सकता हूँ, वो हर कुछ चूतियाँ बनती है, बट मैंने किया अगेन कौन बॉल ज़्यादा तेज घुमाएगा, बॉल की स्पीड इंपॉर्टेंट है। एंड टॉकिंग अबाउट बॉल की स्पीड, ये देखो यार ये तुमको लगता है ऐसी चीज़ें मिलिताओ कर पाएगा? रामोस क्विक विंग चेंज करने में रेडी है यार, क्या मिलिताओ कर पाएगा? तो दैट्स व्हाई आई थिंक अगर कोई बोल रहा है क्रूस इस गेम में नहीं खेलना चाहिए, तो क्या, क्योंकि क्रूस में भी इज ऑल्सो एन एम्बॉडीमेंट की थोड़ा बिल्डअप थोड़ा और स्लो, समझ रहे हो? आई थिंक क्रूस को सपोर्ट करना ही पड़ेगा इधर मिलिताओ को, ऐसे काम बनेगा ही नहीं। एंड येस आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि काशिमिरो सेंटर बैक खेलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि उसको केविन दे ब्रुयने सबके साथ है ना, चिंता वाली कोई बात नहीं। हाँ आई एक्सपेक्ट मैड्रिड टू प्रेस है, जी हाँ आई ऑल्सो एक्सपेक्ट मैन सिटी टू प्रेस है, दैट्स व्हाई ये कतल गेम होगी। अगेन हैविंग सेड इट ऑल, क्या बोलता है चोची का लड़का, पता नहीं यार, बहुत मुश्किल है यार ये। मैन सिटी, जी हाँ ऑब्वियसली मैं मैड्रिड फैन हूँ, और आई बिलीव, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है डेफिनेटली, और जितना बेंच गेम पास आ रही मेरा बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस। बट आई थिंक अगर तुम मैन सिटी की सारी गेम्स फॉलो करते हो, नॉट ओनली अबाउट टैक्टिक्स या प्लेयर ट्रेट्स या परफॉर्मेंसेस, बट
जनरल बिहेवियर ऑफ द टीम, जनरल बिहेवियर ऑफ द मैनेजर स्पेशली। यार गार्डियोला पड़ा हुआ है यार, वो नहीं करने देगा यार, वो नहीं जाने देगा भयंकर वाला, वो नहीं जाने, सिंपल सी बात। उसके पास और टाइम है, उसने इस गेम में बिल्कुल ऑल इन चला जाएगा वो कति। और मुझे पता है कि विदाउट रामोस नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा। ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे ये काफ़ी डिफिकल्ट गेम टू प्रिडिक्ट है, काफ़ी डिफिकल्ट गेम टू प्रिव्यू है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर टॉकिंग अबाउट टू मैनेजर्स जो रूबिक क्यूब्स के चौथे हैं। इनका दिमाग अलग लेवल में चलता है। बट अगेन मैं सोचना चाह रहा हूँ कि ये गेम फर्स्ट लेग से डिफरेंट कितनी होगी, एंड फ्रॉम सिटीज पर्सपेक्टिव इतनी डिफरेंट नहीं होगी। ऑल्सो ये गेम डिफरेंट होगी भी क्योंकि 5 सब्स्टिट्यूशंस हैं, और अगेन विनीशियस, असेंसियो, रोड्रिगो या फिर जो भी बंदे तुमको पता है इसको, ये सब चीज़ें, और मैन सिटी के लिए जो भी आएगा, बर्नार्डो, मारेज, फोर्डन, जो भी आएंगे, काफ़ी गेम बदल सकती है, काफ़ी बकचोदी। देखते हैं क्या होगा यार। पेट पीटीएम मुझे पसंद नहीं, बहन।